गुड मॉर्निंग किड्स, कैसे हैं आप सभी। चलो तो शुरुआत करते हैं। हम कर रहे थे क्लास सेवन का चैप्टर नंबर 6 ट्राइंगल्स एंड इट्स प्रॉपर्टी, और हम एक्सरसाइज कर रहे थे 6.5। कौन सा एक्सरसाइज करते हैं? 6.5 आज हम शुरू करने वाले हैं। ठीक है, तो ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हैं और सीधा पहले क्वेश्चन की तरफ जाते हैं। जो पहला क्वेश्चन कह रहा है ट्राइंगल पी क्यू आर। मेरे पास एक ट्राइंगल है। कौन सा ट्राइंगल है? द ट्राइंगल इज पी क्यू आर, जो कि राइट एंगल ट्राइंगल है। मतलब एक एंगल जो है वो उसमें 90 डिग्री का है। इफ पी क्यू इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर एंड पी आर इज इक्वल टू 24 सेंटीमीटर, तो मैंने यहाँ पर डायग्राम बनाया है। मेरे पास एक ट्राइंगल है पी क्यू आर, राइट एंगल एट पी, तो मैंने पी पर 90 डिग्री का एंगल बना दिया है। अब कह रहा है पी आर जो डिस्टेंस है वो 24 है, और मेरे पास जो पी क्यू डिस्टेंस है वो 10 सेंटीमीटर है। तो मुझे डिस्टेंस फाइंड करना है क्यू आर का। ठीक है, तो क्यू आर का डिस्टेंस फाइंड करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा भाई? पाइथागोरस थ्योरम लगाना पड़ेगा। कौन सा थ्योरम लगाना पड़ेगा? हमारा सबसे फेमस थ्योरम है पाइथागोरस थ्योरम। तो पाइथागोरस थ्योरम क्या कहता है? द सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ द टू साइड्स इज इक्वल टू द स्क्वायर ऑफ द थर्ड साइड। ठीक है, तो चलो जो बोला है अब उसको जल्दी जल्दी लिख देते हैं। इन ट्राइंगल पी क्यू आर, ठीक है, तो क्या हो जाएगा? क्यू आर का स्क्वायर इज इक्वल टू पी क्यू का स्क्वायर प्लस पी आर का स्क्वायर। ठीक है, और ये कहाँ से आया मेरे पास? पाइथागोरस थ्योरम से। कहाँ से आया भाई? पाइथागोरस थ्योरम से। ठीक है, तो ये ही मेरा पाइथागोरस थ्योरम कहती है द सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ द टू साइड्स इज इक्वल टू द स्क्वायर ऑफ द थर्ड साइड। ठीक है, अब क्या करना है? सिंपली वैल्यूज डाल देंगे। तो पी क्यू का वैल्यू कितना है? 10, 10 का स्क्वायर। ठीक है, और पी आर का वैल्यू कितना है? 24, सो 24 का स्क्वायर। अब 10 का स्क्वायर कितना होता है? 100, और 24 का स्क्वायर कितना होता है? अब देखो ये जल्दी से बता दो कितना होता है? 576। कितना होता है? 576। तो टोटल मेरे पास कितना हो गया? 676। ये क्या है? क्यू आर का स्क्वायर, क्यू आर का स्क्वायर, क्यू आर का स्क्वायर। ठीक है, तो अब अगर क्यू आर का लेंथ मुझे पता करना है तो ये स्क्वायर हटाना पड़ेगा। तो स्क्वायर हटाने के लिए मैंने क्या किया है यहाँ पर? क्यू आर इज इक्वल टू अंडर रूट 676, और 676 किसका स्क्वायर रूट होता है? 26 का। तो 26 यूनिट्स, और जो भी अगर आपको दिया हुआ, अगर सेंटीमीटर दिया हुआ तो सेंटीमीटर लिख देना है। ठीक है, क्लियर। अब नेक्स्ट पे चलते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 2 जो है वो क्या कह रहा है? ए बी सी इज अ राइट एंगल ट्राइंगल, राइट एंगल एट सी। तो ए बी सी भी राइट एंगल ट्राइंगल है, और राइट एंगल कहाँ पर है? सी पर है। तो मैंने डायग्राम बना दिया है। सी पर 90 डिग्री दिखाया है। ए बी जो है दैट इज 25। अब ये जो मेरे पास हाइपोटेन्यूज है दैट इज 25 सेंटीमीटर एंड वन साइड इज 7 सेंटीमीटर। अब इस केस में मुझे क्या फाइंड करना है? बी सी फाइंड करना है। ठीक है, तो बी सी फाइंड करते हैं। फिर अपना कौन सा थ्योरम लगाएंगे? हमारा फेमस थ्योरम विच इज नोन एज पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है, तो ए बी का स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर, और ये मैंने कहाँ से लिखा है? हमारा पाइथागोरस थ्योरम से। कहाँ से लिखा है? पाइथागोरस थ्योरम से। ठीक है, सो ए बी जो है कितना है उसका? 25 का स्क्वायर, और ए सी कितना है? 7 का स्क्वायर, और मुझे पता क्या करना है? बी सी पता करना है। ठीक है, तो अब इनका स्क्वायर लिख दो। अब 25 का स्क्वायर कितना होता है? 625, और 7 का 49 प्लस बी सी का स्क्वायर। अब इसको इस साइड लेकर जाएंगे तो 625 माइनस 49 विच इज इक्वल टू बी सी का स्क्वायर। ठीक है, अब इसको माइनस कर देंगे तो ये कितना आ जाएगा? 576 विच इज इक्वल टू बी सी का स्क्वायर। अब 576 को अंडर रूट के अंदर लिखेंगे। ठीक है, और इसके बाद अंडर रूट का वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे? आप देखो इससे पहले मैंने मल्टीप्लाई किया था 24 एंड 24, उसका भी कितना आ रहा था? 576। तो ये कितना है? 24 सेंटीमीटर्स और यूनिट्स। अगर सेंटीमीटर्स में दिया है तो सेंटीमीटर्स लिखेंगे, अदरवाइज वी हैव टू राइट यूनिट्स। ठीक है, तो बी सी का जो वैल्यू है दैट इज 24 सेंटीमीटर्स। डन। Now moving ahead with question number 3.
क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है, अ 15 मीटर लॉन्ग लेडर, मेरे पास एक सीढ़ी है जिसको मैंने लगाया है दीवार के सहारे एक विंडो तक पहुंचने के लिए, ठीक है। तो ये जो है, द विंडो इज 12 मीटर हाई फ्रॉम द ग्राउंड प्लेसिंग अगेंस्ट द वॉल एट अ डिस्टेंस ऑफ ए, फाइंड द डिस्टेंस ऑफ द फुट फ्रॉम द ऑफ द लेडर फ्रॉम द वॉल, ठीक है। तो ये मेरे पास सीढ़ी है और ये मेरी विंडो है, ठीक है। अब विंडो का कितना डिस्टेंस है, 12, ये 12 डिस्टेंस हो गया। और लैडर कितनी बड़ी है मेरे पास, 15 मीटर लॉन्ग है। अब लैडर को मैंने दीवार से कितनी दूर लगाया है, ए मीटर की दूरी पर लगाया है। तो मुझे इस ए का वैल्यू फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है मुझे इस ए का वैल्यू फाइंड करना है। अब यहाँ पर दीवार पे जो बन रहा है, ये जो एंगल है, ये कितने डिग्री का एंगल है, 90 डिग्री का एंगल है। तो 90 डिग्री का एंगल हो गया है। तो 90 डिग्री का एंगल का मतलब क्या हो जाएगा, मेरा पाइथागोरस थ्योरम में अप्लाई कर सकती हूँ इसमें, ठीक है। तो इसको नाम दे देती हूँ ए, इसको नाम दे दिया बी और इसको नाम दे दिया सी, ठीक है। तो मेरे पास क्या हो जाएगा, इन ट्राइंगल ए बी सी, अब मेरे पास क्या हो जाएगा, ए सी का स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर। अब ए सी का वैल्यू कितना है मेरे पास, 15, तो 15 का स्क्वायर, ए बी का वैल्यू कितना है, 12 का स्क्वायर। बी सी का वैल्यू मुझे पता करना है, तो बी सी को बी सी रहने दिया, ठीक है। अब 15 का स्क्वायर कितना होता है भाई, 2 to 5, और 12 का स्क्वायर कितना होता है, 144, कितना होता है 144, विच इज इक्वल टू बी सी का स्क्वायर। तो 2 to 5 माइनस 144 इज इक्वल टू बी सी का स्क्वायर। 44 को उस साइड लेकर गई हूँ, 144 को माइनस किया तो कितना आ गया, 81, विच इज इक्वल टू बी सी का स्क्वायर, ठीक है। अंडर रूट ऑफ 81 इज इक्वल टू बी सी, 9 इज इक्वल टू बी सी। तो बी सी का वैल्यू कितना आ गया, 9। तो जो लैडर है वो दीवार से कितनी दूर लगाई गई थी, 9 मीटर की दूरी पर लगाई गई थी, वहां तक खिड़की तक पहुंचने के लिए, जो कि 12 मीटर ऊपर थी, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। Very interesting question number 4. It says that which of the following can be the sides of a right angle triangle, ठीक है। और in case of right angle triangle identify the right angle, ठीक है। तो अब कह रहा है कि यहाँ पर मुझे कुछ साइड्स दी गई हैं, मुझे ये बताना है कि ये जो है ये राइट एंगल है कि नहीं है। और अगर राइट एंगल है तो राइट एंगल किस एंगल पर बन रहा है, जो 90 डिग्री का एंगल है उस एंगल, कौन से एंगल पर बन रहा है वो मुझे बताना है, ठीक है। तो उसको बताने के लिए सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, हमें क्वेश्चंस को, पाइथागोरस थ्योरम को अप्लाई करके देखना पड़ेगा। क्या करके देखना पड़ेगा, पाइथागोरस थ्योरम को अप्लाई करके देखेंगे, और जिस पेयर पे ये एब्सोल्युटली करेक्टली एप्लीकेबल हो गया तो वो क्या हो जाएगा, राइट एंगल ट्राइंगल, ठीक है। तो क्या करेंगे, सबसे पहले हम यहाँ पर मैं आपको एक रफ डायग्राम बना के दिखा रही हूँ, ठीक है। सो दिस इज ए बी एंड सी, ठीक है। तो अब ये जो हो जाएगा मेरा, ठीक है। सो यहाँ पर ये जो पॉइंट है ये डिस्टेंस दे रखा है, ठीक है। तो डिस्टेंस दे रखा है तो इसको मान लेते हैं 2.5, इसको मान लेते हैं 6 एंड इसको मान लेते हैं 6.5, ठीक है। तो अगर ये राइट एंगल ट्राइंगल होगा तो इन दोनों के सम का स्क्वायर इज इक्वल टू द सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ दिस वन। तो ये एंगल जो है वो मेरा 90 डिग्री हो जाएगा, ठीक है। तो ये जो एंगल है मेरा 90 डिग्री हो जाएगा। तो चलो शुरू करते हैं, पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई कर रहे हैं। पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करेंगे तो छोटी दो साइड्स लेंगे, छोटी दोनों साइड्स का स्क्वायर किया, और वो किसके बराबर होना चाहिए, 6.5 के स्क्वायर के बराबर होना चाहिए। तो सबसे पहले लिख लेते हैं 2.5 का स्क्वायर कितना होता है, 6.25, ठीक है। और 6 का कितना होता है, 36, ठीक है। विच इज इक्वल टू, टोटल कितना हो गया ये मेरे पास, 6 हो गया 42, so this becomes 42.25,
डन। अब देखो, अब मेरे पास 6.5 का स्क्वायर कितना होता है, 6.5 का स्क्वायर कितना होता है, तो मल्टीप्लाई करके देखना पड़ेगा 6.5 इंटू 6.5। तो 6.5 इंटू 6.5 अगर करेंगे, यहाँ पर नहीं, यहाँ पर कर लेते रफली, 6.5 इंटू 6.5 करेंगे तो ये 42.25 ही आता है। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा, 42.25। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा 42 पॉइंट। तो ये जो है पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई कर रहा है। ठीक है, तो क्या अप्लाई कर रहा है, ए बी का स्क्वायर प्लस ए सी का स्क्वायर इज इक्वल टू बी सी का स्क्वायर। तो इसका मतलब एंगल ए जो है वो कितने का हो जाएगा, 90 डिग्री का हो जाएगा। क्लियर है इतना। अब चलो नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट जो है क्वेश्चन नंबर सेकेंड पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन नंबर 4। ये कह रहा है 2 2 एंड 5। ठीक है, 2 एंड 2 5। तो यहाँ पर मेरे पास जो दो भी जो छोटी साइड होंगी उनका मैंने स्क्वायर किया, तो 2 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर, सो 4 प्लस 4 विच इज इक्वल टू 8। और 5 का स्क्वायर किया तो मेरे पास कितना आ गया, 25। तो ये तो आपस में इक्वल नहीं है। ठीक है, ये आपस में इक्वल नहीं है, तो लिख देते हैं यहाँ पर ए बी का स्क्वायर प्लस ए सी का स्क्वायर इज नॉट इक्वल टू बी सी का स्क्वायर। सो दिस इज not a right angle triangle, not a right angled triangle। ठीक है, चलो अब थर्ड पार्ट पे चलते हैं। थर्ड पार्ट क्या कह रहा है, थर्ड पार्ट मेरे पास कह रहा है 1.5 2 सेंटीमीटर एंड 2.5 सेंटीमीटर। ठीक है, तो चेक कर लेते हैं क्विकली। छोटी दो साइड्स ले लेते हैं, तो छोटी दो साइड्स कौन कौन सी होगी, 1.5 सेंटीमीटर का स्क्वायर प्लस 2 सेंटीमीटर का स्क्वायर। ठीक है, सो 1.5 का मतलब कितना हो जाएगा, 2.25, और ये हो जाएगा मेरे पास 4। सो ये हो जाएगा टोटल 6.25। तो नेक्स्ट मेरे पास कितना है, 2.5 का स्क्वायर विच इज इक्वल टू 6.25। तो ये तो दोनों ही इक्वल आ गया है। तो ये क्या कह रहा है, ए बी का स्क्वायर प्लस ए सी का स्क्वायर विच इज इक्वल टू बी सी का स्क्वायर। ठीक है, ठीक है, और जो भी एंगल 2.5 के सामने वाला होगा वो एंगल क्या हो जाएगा, मेरा 90 डिग्री का एंगल हो जाएगा। तो मैंने तो यहाँ पर एंगल ए को ही माना है, तो एंगल ए इज 90 डिग्री एंगल। एंगल ए जो है वो 90 डिग्री का हो जाएगा। ठीक है, तो अब जो बाकी के क्वेश्चंस हैं वो हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। इस वीडियो में इतना ही करेंगे। तो आप सभी बच्चे इस काम को क्लास वर्क नोटबुक में साथ के साथ लिखते रहेंगे। जब हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे तो आगे के क्वेश्चंस करेंगे। तब तक सभी बच्चे अपना ध्यान रखेंगे। थैंक यू।